बात ये है कि अब अगर आप ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपने कहा कि आपके पास एक मैग्नेट जो है वो एक कॉइल में आप लेके जा रहे हो, ठीक है। और फॉर दैट रीजन व्हाट हैपेंस अक्रॉस दिस कॉइल देयर इज अ चेंज in magnetic field. So if there is a change in magnetic field, then what happens? Charges within this coil they tend to move. As a result, there is a current flow established. अच्छा, व्हाट्स नेक्स्ट? करंट भी आ रहा है इसके अंदर। कोई बता सकता है इस करंट के फ्लो के बाद यहाँ कौन सा एक्सटर्नल और एक जो है वो फैक्टर है जो आ सकता है, या ये कह लो कि इसका कोई और कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि इस कॉइल में अब अगर करंट आ गया है तो मैग्नेटिक इस फील्ड। जबरदस्त। अब मुझे जरा ये बताएं कि ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं। चलें इसे ऐसे कर लेते हैं कि टोटल कितनी मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी मेरे पास। दो। दो। गुड। कौन कौन सी? एक सोलेनॉइड की, एक मैग्नेट की। अच्छा, अब मुझे ये बताएं जरा, दिस इज नबीहा आई गेस, है ना? ये बताएं कि सोलिनॉइड की फील्ड क्यों आ रही है, क्वेश्चन। मुझे नहीं पता क्योंकि मैग्नेट स्ट्रॉन्गर है, बिकॉज सोलेनॉइड असली मैग्नेट नहीं है। अच्छा, आपने ये क्यों कहा कि दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे? अगर एक ही मैग्नेट है या मैग्नेट स्ट्रांग है तो फिर सोलिनॉइड की तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। सोलेनॉइड में पार्टिकल्स अरेंज हो जाते हैं तो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। सोलिनॉइड में जो फ्लो ऑफ करंट है, ठीक है, जी। इसे ऐसे कहना चाहिए, जो फ्लो ऑफ करंट है वो एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या हमने ये बात पहले कभी पढ़ी है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर होगा जिसमें करंट फ्लो करेगा, क्या उसकी अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है? कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट हो क्या उसकी अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है? तो इसे ऐसे ले जाते हैं कि हमने डिस्कस किया था कि आपके पास एक कॉइल है, कॉइल को अगर आप कनेक्ट कर दें किसी बैटरी सोर्स से तो क्या होता है? क्या इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है? जी। या अगर एक वायर की बात करें हम और उस वायर में कोई करंट फ्लो कर रहा हो तो क्या उसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है? जी। तो अगर आपके पास हर कंडक्टर में जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, इफ दैट इज द केस, देन जब इस सॉलिनॉइड के अंदर करंट फ्लो करेगा क्या उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? जी जी। होगी। जबरदस्त। दैट मीन्स अब यहाँ पे टोटल टू मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ठीक है। एक तो है आपके पास आपके परमानेंट मैग्नेट की, एक है आपके पास सोलिनॉइड की जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। एम आई राइट? जी सर। अब जरा तसल्ली से समझें। सबसे पहली चीज, ये जो खुद सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड मैग्नेटाइज नहीं हुआ है, इसकी अपनी फील्ड बनी है, ठीक है। यानी कि इट सेल्फ ये जो वायर है ये मैग्नेटाइज नहीं हुई है, क्योंकि ये वायर किससे बनी होती है? एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से बनी होती है। वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं? वो कॉपर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है।
तो इसके अंदर जो करंट जा रहा है उसकी वजह से ये मैग्नेटाइज हुआ है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी है। तो अब हमारा पूरा कंक्लूजन ये है कि हमारे पास देयर आर टू मैग्नेट्स, वन इज द परमानेंट मैग्नेट एंड द अदर वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन अगर सोचो मेनली, तो परमानेंट मैग्नेट रिस्पॉन्सिबल है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, एम आई राइट? जी। क्योंकि अगर आप परमानेंट मैग्नेट ना लेके आते इसके पास, तो इसमें कभी करंट नहीं आता, इसमें कभी करंट नहीं आता, तो इसकी फील्ड भी नहीं बनती। क्योंकि आप मैग्नेट लेके आए हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसमें से पास हुई हैं, चेंज हुई हैं, और फिर इसमें करंट फ्लो स्टैब्लिश हुआ है और तभी इसकी फील्ड बनी। दैट मीन्स ये जो आपके पास सोलिनॉइड है या ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है आपके पास जो बना है, ये बेसिकली इफेक्ट है। इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है परमानेंट मैग्नेट। वो कॉज जो अपने क्या कहते हैं आने की वजह से करंट बना रहा है, तो करंट बनने की वजह से जो फील्ड बन रही है दैट इज एन इफेक्ट, एम आई राइट? तो एक है कॉज और दूसरा क्या है? इफेक्ट। ठीक है, अब ये दो टर्म्स आपने याद रखनी है क्योंकि हम आगे अपनी अप्रोच में इसको यूज कर रहे होंगे। यहाँ तक सबको बात समझ में आती है जी सर। कि आपके पास एक दफा का जी। जिक्र है, मैग्नेट था, मैग्नेट जो है वो आया और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रही, चेंज होती रही, और आपके पास क्या एस्टैब्लिश हो गया? करंट एस्टैब्लिश हो गया। करंट एस्टैब्लिश हुआ तो आपके पास एक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनी है जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है या इफेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं मजे की बात, देखते हैं यहाँ क्या होता है। तो ये क्या कह रहा है? एज ए मैग्नेट मूव towards the solenoid, its magnetic field lines cut the coils of the solenoid. We say that the magnetic lines of forces or magnetic flux linking the coils have changed. When this happens, a galvanometer connected to the coil registers a momentary deflection. When the magnet is stationary in the solenoid, there is no deflection as there is no change in the magnetic flux linking the coil. When the speed of the magnet is increased, the rate of the change of magnetic flux increases and the deflection registered increases. ये सारी डिस्कशन हमारी होगी। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर स्टेटमेंट का रट्टा लगाना पड़ेगा पूरा एज इट इज, नो चॉइस। Faraday's law of electromagnetic induction states that the magnitude of the induced EMF in a circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. इसको याद करने का आसान तरीका, EMF की बात कर रहा है और बात कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हम यूज कर लेते हैं, इसका वैसे सिंबल होता है ऐसे फाई बनाते हैं और छोटा सा एम लिखते हैं। ये याद ना करें आप, ये याद कर लें आप आपके लिए। तो रिलेशन ये बनेगा, क्या मतलब है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहली चीज, ईएमएफ तो होता था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो किसी सेल सोर्स की या किसी बैटरी सोर्स की ड्राइविंग पावर होती थी या किसी चार्ज को चलाने की ताकत होती थी अक्रॉस मेनी कंपोनेंट्स इन अ कंप्लीट सर्किट। अभी ये नया आया है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेसिकली एक ऐसा ईएमएफ जो इनडायरेक्टली इंड्यूस हो रहा है। अच्छा, इनडायरेक्टली इंड्यूस होने में और सिंपल वाले ईएमएफ में क्या फर्क होता है? देखो, सिंपल वाला ईएमएफ क्या होगा, एक बैटरी सोर्स लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टर लगा देते हैं, यहाँ पे कोई लैम्प शैम्प लगा देते हैं, यहाँ पे कोई और डिवाइस लगा देते हैं और इनको जो है ना वो इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। तो हम कहते हैं अगर बैटरी का ईएमएफ है 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट्स के हिसाब से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ काम हो रहा होगा और वो जो है ना सर्किट चल रहा होगा। इसमें सब चीजें यानी कि बैटरी से ये वाला रेजिस्टर और ये वाला लैम्प, सब चीजें कनेक्टेड थी थ्रू अ वायर। तो मैं कह सकता हूँ ये डायरेक्ट कांटेक्ट है, वायर के साथ अटैच्ड है सब कुछ। अब जरा रिकॉल करो, अभी क्या पढ़ रहे थे? एक कॉइल, उसके साथ कोई वोल्ट मीटर, एमीटर या गैल्वानोमीटर लगा दो, ये एक चीज हो गई। इसमें कोई करंट नहीं है अपने पास, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन आप इसके पास से एक मैग्नेट लेके आओ
जो मैग्नेट इसको टच ना करे और इसमें से पास हो और चेंज होता रहे मैग्नेटिक फील्ड को और निकल जाए इसके पास से घुसर जाए, लेकिन इसको टच नहीं करे। और क्या होगा इसके बदले में? इसके बदले में यहाँ पे करंट बनेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप कर रहे हो ना, ये है इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ऐसे ही है? सही कह रहा हूँ मैं? जी यानी सर। कि ये फिजिकली मैग्नेट ना इस कॉइल को टच कर रहा है, ना इन वायर्स को टच कर रहा है, ना इस डिवाइस को टच कर रहा है। यानी कि इन चार्जेस के साथ इसका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है कि ये धक्का लगा रहा है और इसको, ये सिर्फ फील्ड के तौर पे इंटरैक्ट कर रहा है। बात समझ आई? जी तो कल जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि आपका एक हैपहैज़र्ड सा जो है क्लास में अरेंजमेंट था, और जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर आता है और आप अरेंज हो जाते हो, तो देखो मैंने ये बात मेंशन नहीं की थी कि वो एक्सटर्नल फैक्टर आके पकड़ पकड़ के मार मार के एक एक बच्चे को जाके जगह पे बिठा रहा है। उसकी सिर्फ अपनी प्रेजेंस ही वहां पे काफी थी आप लोगों को सेट करने के लिए। यू गॉट माई पॉइंट? तो दैट वाज एन इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। उस बंदे की फील्ड इतनी स्ट्रांग थी, आपको पता है कि अगर इसकी बात नहीं मानेंगे तो सीधा घर जा सकते हैं, मतलब विदाउट एनी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आपको खौफ ने बिठाया। सो यू नो फिजिकली देयर वाज नो कांटेक्ट बिटवीन यू एंड दैट पर्सन एंटरिंग योर क्लास, बट इनडायरेक्टली एक, क्या कहना चाहिए, साइकोलॉजिकल कांटेक्ट था। तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट इज बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात समझ आई? जी एक था डायरेक्ट वाला, जो सेल सोर्स है, जो सर्किट वायर के थ्रू कनेक्टेड होगा। बैटरी सोर्स है, आपके पास कोई डीसी सोर्स है जिसमें तारे मारे लगेंगी, वो वाला ईएमएफ डायरेक्ट। एक इनडायरेक्ट, एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वुड क्रिएट नॉट ईएमएफ बट इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात समझ आई? जी सर। कोई सवाल? अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि अगर हम ये कह रहे हैं ना कि ये है इनडायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब हमने एस्टैब्लिश कर लिया। अब हम कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि क्या मतलब इस बात का? ईएमएफ आएगा उस वक्त आएगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट, मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा हो। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, इफ इट इज नॉट चेंजिंग, तो क्या जवाब होगा? तो जवाब ये होगा कि अगर ये फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया तो जीरो ईएमएफ आएगा, नो ईएमएफ, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्यों? क्योंकि चेंज होने का मतलब था कि मैग्नेट आया, मैग्नेट ने अप्रोच की और मैग्नेट ने रिलीज किया इसे, और मैग्नेट बार बार आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तभी ये काम हो रहा हो। लेकिन अगर, यानी कि हमने उसको कल कैसे डिस्कस कर रहे थे कि क्लास में कोई आया, आप लोग अपनी जगह पे बैठे, फिर वो गया, फिर आप लोग अपनी जगह से उठे, फिर वो आया, फिर आप अपनी जगह पे बैठे, फिर वो गया, फिर आप अपनी जगह से उठे। लेकिन अगर वो आके खड़ा हो गया तो आप अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। ठीक है? तो ये जो चेंज है ये जरूरी है। अगर चेंज नहीं हो रहा होगा तो फिर कोई ईएमएफ वगैरह नहीं आएगा। इज इट क्लियर? सर अगर मैग्नेट प्रेजेंस हो लेकिन लाइक इट वोंट मूव, और अगर मैग्नेट ना हो और कोई चेंज नहीं आ रहा है, दोनों में ईएमएफ जीरो होगा। दोबारा बोलो। लाइक आपने अभी बोला है ना कि मैग्नेट की प्रेजेंस में लाइक ये, जैसे अगर कीजे की प्रेजेंस में हम लोग हिलेंगे नहीं, जस्ट जस्ट लाइक द मैग्नेट एंड द लाइक करंट की चीज। तो अगर मैग्नेट प्रेजेंट होगा और जब ना प्रेजेंट हो लेकिन स्टिल रहा दोनों केसेस में, वो द ईएमएफ स्टिल बी जीरो। देखो बेटा, अगर मैग्नेट है ही नहीं, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, तो यू नो योर एंटायर स्टोरी इज जीरो। कुछ भी नहीं होगा ना, फिर तो कहानी ही नहीं है, फिर इसमें कहाँ से आएगा करंट? सबसे बड़ा क्वेश्चन। यानी कि ये समझने वाली बात है, ये वो कंफ्यूजन है जो नॉर्मली होती है। देयर वाज अ कॉइल एंड दैट कॉइल इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सोर्स। यहाँ पे कोई सेल बैटरी वगैरह नहीं लगी हुई है, यहाँ पे तो एक सिंपल सा डिवाइस लगा हुआ है।
अब मुझे बताओ, जब इसमें इस कॉइल के आसपास कोई भी चीज नहीं है, ना कोई सेल है ना कोई बैटरी है, सो व्हाट शुड यू रजिस्टर ऑन दैट दिस डिवाइस, व्हाट यू वुड सी ऑन दिस डिवाइस? यू सी नथिंग, इट्स जीरो। जी। चेंज उसी वक्त आएगा ना जब क्या होगा, कोई मैग्नेट होगा। तो अगर ये मैग्नेट आयर स्टिल रहे तो हाँ उस तो वक्त क्या जीरो होगा या नहीं? देखो इस फिगर को देखो, आराम से देखो ये जो एनिमेशन चल रही है। अच्छा। सही है, यानी कि जी। जब स्टिल रहेगा तो जीरो हो जाएगा, चाहे मौजूद भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेक इट एज एन अगेन एनालॉगस टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तुम लोग क्लास में बदतमीजी कर रहे थे, हिल रहे जुल रहे थे, इधर उधर घूम फिर रहे थे, एक्सटर्नल फैक्टर आया तो अपनी जगह पे बैठे रहोगे ना? जी। जब तक वो है तब तक बैठे रहोगे, जी सर। जब तो वो जाएगा फिर उठोगे। जी, समझ समझ आई गए। बात? ये वाला, जी। यानी कि यहाँ तक आई वॉन्ट एवरी सिंगल ऑफ यू टू बी वेरी श्योर, क्योंकि अब इसके बाद जो होने वाला है ना वो है असल मसला। यानी कि अभी तक तो टॉपिक ही नहीं शुरू किया, समझ लें आप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन? इज एवरीवन हियर नॉट स्लीपिंग? यस सर। यस सर। अब आप तैयार हो जाएं, आप पूरे दिमाग के साथ ये कुछ हो रहा है ना उसको छोड़ दें। अभी तक जो हमने बात की है, बहस की है, वो इस बात के ऊपर की है कि ठीक है, एक दफा का जिक्र है, एक मैग्नेट आया और मैग्नेट ने जो है ना आके पूरी दुनिया में करंट इंड्यूस कर दिया, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात जो अभी हम कर रहे थे ना उसी से रिलेटेड है। ये तो कॉज हुआ ना, इसका इफेक्ट क्या था? एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, है ना? ऐसे ही था ना? जी। अब जी। एक है, चलें दो हो गए ना, एक यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड और एक है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है? जी सर। वजह? जी। वजह? दोनों के पास मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड है जबरदस्त, एक कॉज है और एक इफेक्ट है। ठीक है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों हमेशा 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 एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे, हमेशा हमेशा। इसकी वजह क्या है सर? वजह पे आते हैं, पहले अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लें, हमेशा। गॉट इट? यानी कि ये वो वाहिद मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो हमेशा क्या होंगे, रिपेलेंट होंगे। कोई रूल की बात ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि ये कभी अट्रैक्ट करें, कोई किसी भी कंडीशन में कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगी। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड्स में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, रिमेंबर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, इफ वन इज हैप्पी द अदर वन शुड बी सैड, देयर इज नॉन few students in this class. But if you know there are two magnetic fields that doesn't have that cause effect relationship, okay, then they can be attractive or repulsive, whatever we have so far discussed. But if you are discussing such a pair where one is the causal effect and the other one is the effect, so they would always have a repellent nature, a reciprocating nature, एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे, एडजेसेंट कभी भी नहीं होंगे, हमेशा एंटी होंगे। अब आते हैं क्यों, ऐसा क्यों होगा, मतलब इतनी सीरियस मेरे जो है ना वो कंसर्न्स क्यों है, वजह क्या है, मसला क्या है? मुझे मसला सिर्फ ये है कि ठीक है, अब ऐसे ही है ना कि अगर हम मैथ्स में ये हरकतें करते हैं ना कि अगर ये वाली बात ट्रू नहीं है तो कोई दूसरी बात ट्रू मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। अगर वो बात गलत हो गई तो ये बात ट्रू होगी, ये कर लेते हैं। ये ऐसे हम करते थे बचपन में हरकतें। खैर, बड़ा मजा आएगा अब आपको, देखें। आपने कहा कि आपके पास नॉर्थ पोल था मैग्नेट का, आपके कॉइल में साउथ पोल बन गया, तो केस होगा कि ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। एम आई राइट? जी। यानी कि अगर आप इसको यहाँ लेके जा रहे थे
और इसमें करंट आ गया है और यहाँ पे साउथ बन गया है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें मसला है, एक मसला पता है क्या है? सोचिए जरा, अगर आप यहाँ नॉर्थ देखते हैं और यहाँ आप साउथ देखते हैं, तो आपने यहाँ पे कोई इनपुट एनर्जी सप्लाई की है क्या, या आपने कुछ किया है क्या? ये खुद ही अट्रैक्ट होगा। वो तो मैग्नेट है ना। हाँ, तो मैग्नेट है, तो क्या आप, यानी कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आओ जरा, ये जो मैग्नेट है, ये जो ब्लू और रेड वाला मैग्नेट है, ये मैजिक से आगे जा रहा है या इसको कोई लेके जा रहा होगा? कोई लेके जा रहा है। अट्रैक्ट कर कोई रहा है। लेके जा लेके रहा होगा ना, जबरदस्त बात होगी, जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त, कोई लेके जा रहा होगा। मैं मान लेता हूँ ये लैब में खड़ा हुआ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे अंदर लेके जाता हूँ, फिर बाहर ले आता हूँ, फिर अंदर लेके जाता हूँ, तो इसमें एनर्जी कौन दे रहा है? हम, सोर्स हम है। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? समवन इज Yes. सप्लाइंग एनर्जी, है ना? सर लेकिन we're technically not supplying is we're just उसे धक्का दे रहे हैं कहीं। धक्का देना इज नॉट एनर्जी? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। धक्का देना इज नॉट एनर्जी? I mean, It is क्योंकि It हम is, it work is energy. कोई काम It कर रहे it is energy. Yes, because whenever there is a force that covers certain displacement, work is said to be done, and whenever you are doing work, you are consuming energy. ऐसे देखो, इतना माइन्यूट सा काम लग रहा है ना भाई, अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हारा काम है कि तुम पूरा दिन यही करती रहो, तुम्हें ये काम थकाएगा? जी जी That means कि तुम्हारी एनर्जी लग रही थी तो तुम थकी हो ना। अगर एनर्जी नहीं लग रही होती तो नहीं थकते। Got it? जी सर। पक्की बात है, समझ आ गई बात? जी जी। यानी कि हम लैब में ये काम कर रहे हैं और लैब में मैग्नेट को लेके जाते हैं, लेके आते हैं, लेके आते हैं, लेके, तो हम एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक मैग्नेट मेरे हाथ में जो है उसका नॉर्थ है, और जो दूसरा कॉइल के अंदर बन रहा है या कॉइल जो फील्ड बना रहा है उसका साउथ है, तो क्या मुझे काम करना पड़ेगा या वो खुद ही अट्रैक्ट होगा? खुद अट्रैक्ट हो जाएगा। खुद ही अट्रैक्ट खुद होगा। तो जब मैं कोई काम नहीं करूंगा तो वो खुद ही अट्रैक्ट हो रहा होगा। अगर अगर वो खुद ही अट्रैक्ट हो रहा होगा और मैं कोई काम ही नहीं कर रहा हूं, तो क्या मुझे कोई एनर्जी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो। मुझे समझ में नहीं आया, किसी ने कोई आंसर दिया तो। नहीं मिलनी चाहिए वजह क्योंकि क्यों नहीं you're मिलनी not चाहिए? doing it. क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मसला क्या है? क्योंकि आप कुछ कर थोड़ी रहे, काम थोड़ी कर रहे कोई। तो मेरे काम Where's करने the से energy एनर्जी क्यों not मिलेगी? coming? मेरे काम करने से एनर्जी क्यों मिलेगी? बगैर काम करे एनर्जी मिलनी चाहिए ना? So how can you get energy if you're at a state of rest? Excellent. How can we produce energy if we are not consuming any energy? We have learned that energy can energy can Energy can transfer from one medium to another, but it cannot. be starting point. Energy can neither be created, it can never be destroyed, but it can only be changed. तो अगर आप एनर्जी दे नहीं रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी काहे में मिलेगी भाई? कौन सी दुनिया में रह रहे हो? मुफ्ते की एनर्जी मिलेगी क्या? कुछ करोगे तो कुछ हासिल होगा ना जिंदगी में। समझ आई जी सबको? जी सर। पक्की बात है? जी सर। कोई सवाल? असल में अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपको सवाल क्या करना चाहिए। तो यहाँ आते हैं वापस। देखें, ये अट्रैक्ट इसलिए नहीं कर सकता इसे कभी भी। दैट मीन्स व्हाट? अगर ये नॉर्थ है तो इसको क्या होना चाहिए? नॉर्थ। नॉर्थ होना नॉर्थ होना चाहिए। चाहिए। अच्छा, अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि ये दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को।
जब आप नॉर्थ अंदर लेके आने की कोशिश करोगे, तो जब आप नॉर्थ अंदर लेके आने की कोशिश करोगे और आगे नॉर्थ बैठा होगा तो वो बोलेगा नहीं आओ, लेकिन आप जोर लगाएंगे, आप क्या देंगे? एनर्जी। जब आप एनर्जी देंगे तो वो आगे जाएगा, जब आप एनर्जी देंगे और वो आगे जाएगा और आप काम कर रहे होंगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी आपको, वरना नहीं मिलेगी। सर बात समझ आई? सर नहीं है बात। प्लीज। हमने दो केसेस स्टडी किए। एक में हमने कहा कि आपके पास जो मैग्नेट है उसका आप नॉर्थ लेके आए, ठीक है। दूसरा भी हमने कहा कॉइल की वजह से, करंट की वजह से एक मैग्नेट बन गया वहां पे हमने कहा कि एक दूसरा जो है ना, वो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो अब अगर हम नॉर्थ लेके आए, तो मैंने पहले यहाँ से शुरू किया था कि ठीक है मैं अपना नॉर्थ लाया हूँ, कॉइल का भी साउथ है, तो ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब ये दोनों जब अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि जब अट्रैक्शन हो रही होगी तो हमें तो काम नहीं करना पड़ेगा, तो इफ वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग वी शुडंट बी गेटिंग एनीथिंग, है ना। यस। द अदर पार्ट इज, अब अगर वहां साउथ नहीं होगा तो क्या होगा? नॉर्थ होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब दो नॉर्थ हो गए, एक अपकमिंग नॉर्थ है, अप्रोचिंग नॉर्थ है, और एक एग्जिस्टिंग नॉर्थ है। तो जब आप नॉर्थ को पुश करोगे दूसरे नॉर्थ के अंदर, तो वो तो बोलेगा ना नहीं आओ, बट यू वुड बी वर्किंग हार्ड, आप मेहनत कर रहे होगे। तो जब आप मेहनत कर रहे होगे तो यू विल गेटिंग द आउटपुट। सर हाउ आर वी गेटिंग द आउटपुट जब हमारी एनर्जी जाया हो रही है? हमारी एनर्जी गुड, जबरदस्त, जाया नहीं हो रही, कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो जो मैं जी। एनर्जी दे रहा हूँ वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि व्हाट आई कैन से इज द मोशन ऑफ दिस मैग्नेट इज क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो इस मैग्नेट के पास मोशन से रिलेटेड कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी, और वो दूसरे एंड पे कौन सी मिल रही होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही होगी। इज इट क्लियर? यस सर। वरना एक और तरीके से भी हम समझ सकते हैं। देखो, अभी वापस क्लास में चलो ना। आप लोग क्लास में, मतलब एक एक यूटोपिया में रहते हैं। यूटोपिया मतलब क्लास में टीचर नहीं है, ठीक है। और वो जो क्या कहते हैं, क्लास है ना, वो टीचर के साथ बे इंतहा जो है ना मोहब्बत करती है, जो टीचर आने वाला है, मतलब फैन है ना उसकी, मतलब बिल्कुल। अब सोचें, जब वो आने वाला होगा, ठीक है, तो पहले से क्लास में क्या कोई बदतमीजी हो रही होगी या क्लास सेट होगी? बिल्कुल बिल्कुल सेट हो रही बिल्कुल क्लास सेट से होगी ना, यानी कि उस टीचर को आगे कोई काम ही नहीं करना पड़ा। am I राइट? जी। यानी कि वो जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं उसको खत्म करने के लिए उसकी कोई एफर्ट नहीं लगी, है ना। तो ये इंसान को हम समझा सकते हैं कि भाई वो, मतलब इंसान की इंसान से अफेक्शन होती है। बास टीचर्स ऐसे होते हैं जो ये हरकतें करवा सकते हैं आपसे, हर टीचर नहीं करवा सकता। लेकिन हम चार्ज को ये थोड़ी समझा सकते हैं कि भाई वो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आने वाली, चलो सीधे हो जाओ, उसके पास कोई दिमाग थोड़ी है। उसका काम क्या है? यानी कि जो चार्ज कॉइल के अंदर है वो है जिद्दी बच्चा, उसको हमेशा अपनी मर्जी करनी है। तो आपको उसको इंसान का बच्चा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तमीज से बैठाना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट, तमीज से बिठाना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, लगाना भी पड़ेगा उसको, कुछ भी करना पड़ेगा कि चलो तुम मेरे साथ। समझ आई? जी सर। पक्की बात है। जी। अब इसे सिंपल करते हैं, जी। यानी कि जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है जरा उसे रिकॉल करते हैं और देखते हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है, रिपेल। यानी कि रिपेल करने का क्या मतलब है? आप जो भी कॉज क्रिएट करोगे उसका इफेक्ट उसको रिपेल करेगा। यानी कि आप अगर नॉर्थ लेके आओगे तो सामने आपको क्या मिलेगा? नॉट नॉर्थ मिलेगा, जिद्दी बच्चा है। आप साउथ लेके आओगे तो सामने आपको क्या मिलेगा? साउथ। साउथ मिलेगा। साउथ वेरी गुड।
दोबारा से करते हैं। आप नॉर्थ लेके आओगे तो आपको सामने क्या मिलेगा? नॉर्थ। क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सामने साउथ पड़ा होगा तो आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। तो वो तो इंसानों के केस में होता है, चार्जेस के केस में नहीं होता। अगर आप साउथ लेके आओगे तो सामने आपको क्या मिलेगा? South. South. साउथ मिलेगा। वेरी गुड। अगर आप मैग्नेट को कॉइल के अंदर रखो और मैग्नेट का नॉर्थ हो और नॉर्थ को आप बाहर लेके जा रहे हो, मैग्नेट से दूर लेके जा रहे हो, तो कॉइल के ऊपर क्या बनना चाहिए? साउथ। जबरदस्त, वेरी गुड, दैट्स सो लवली। साउथ क्यों बनना चाहिए, नॉर्थ क्यों नहीं बना भाई? सर क्योंकि पहले नॉर्थ लेके गए थे। नहीं, हम नॉर्थ को बाहर लेके जा रहे हैं ना, तो अगर आप नॉर्थ को बाहर लेके जा रहे हैं और आपके कॉइल पे साउथ बन जाएगा तो वो अट्रैक्ट करेगा उसे। अब उसे अट्रैक्ट करेगा तो अब आपको लेके जाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप नॉर्थ बाहर लेके जा रहे हो और नॉर्थ ही कॉइल पे बन गया तो क्या होगा? तो खुद ही रिपेल होंगे ना, यानी कि आपका काम तो फिर खत्म हो जाएगा। लेट्स सी हियर। ये है कि हर हाल में हमें मेहनत करनी है। मैंने ये इसीलिए कहा था कि जिद्दी बच्चे से समझो। नॉर्थ बाहर लेके जा रहे हो, यहाँ कॉइल पे अब अगर साउथ बनेगा तभी मेहनत करनी पड़ेगी ना तुम्हें। लेकिन अगर नॉर्थ